बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 है, क्लास 10th है, साइंस ग्रुप है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 5 x की पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 7 x की पावर 1/4 माइनस 2। इसको पहले सोल्यूशन में लिखा। हम इसे रिड्यूस करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 1/2 माइनस 7x 1/4, ये इधर शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये -2 इधर आकर प्लस हो गया। अब आपने बच्चों देखेंगे इस x की पावर 1/2 है और इस x की पावर 1/4 है। अब देखें कि 1/2 पावर जो है वो 1/4 से, ये फ्रैक्शन जो है ये इस फ्रैक्शन से बड़ा है। तो हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1/4 इज़ इक्वल टू वाई। अब आपने 1/2 बनाने के लिए इधर स्क्वायर ले लेना है, बोथ साइड स्क्वायर लिया, पावर के ऊपर फिर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब x की पावर रह गया 1/2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम दोबारा ये इक्वेशन लिखेंगे, -7x 1/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इस x 1/2 की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर और x 1/4 की जगह आएगा y। इधर लगाएंगे y स्क्वायर आएगा, -7 y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप बेशक इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो मिड टर्म ब्रेक आसान होती है। a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -7 और c आ गया 2। अब सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट होता है a इंटू सी। अब p a की जगह आया 5, c की जगह आया 2, तो 5 2 ज़ा 10 आया। और दूसरी चीज़ होती है सम। सम हमारा b के बराबर होता है और b है -7। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन्हें प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। अब ये इजी है, इसी में हमें मिल गया 5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 10 और 5 में 2 प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 7। अब हम इस वैल्यू की जगह इसकी मिड टर्म की ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर -7 की जगह आ गया 5 प्लस 2, बाहर आ जाएगा y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल देंगे, -5y प्लस माइनस 2y और ये प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब 5y स्क्वायर और -5y में 5y कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 5 बाहर चला गया, सिर्फ y और 5y बाहर आया तो 5y पे डिवाइड किया 1। अब यहाँ से ये माइनस आएगा, इन दोनों में वाज़े नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन है, यानी ये 2 पे डिवाइड होंगे और यहाँ भी आ जाएगा 5y -1 इज़ इक्वल टू 0। अब y -1 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो y -1 कॉमन लिया, पीछे 5y -2 बच गया इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है, इसलिए और लगाया और 5y -2 इज़ इक्वल टू 0, y -1 भी इज़ इक्वल टू 0, 5y -2 भी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाली 0, ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर 5y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2 होगा, 5y आ जाएगा 2, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 2/5। अब ये आपकी जो आपने लेट, जो चीज़ हमने लेट की थी उसके आंसर आए हैं। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करके हम x का आंसर निकालेंगे। यहाँ मैं लाइन लगा लेती हूँ, एक मेरे पास y है 1 है और दूसरा y आया था आपके पास 2/5। अब आपका लेट क्या था, x रेज़ टू पावर 1/4 इज़ इक्वल टू y और अब पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 1 तो x 1/4 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये 1/4 पावर जो है जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 की पावर ये 4 हो जाएगी, उल्ट जाएगी। अब ये 1 की पावर 4, 1 की कुछ भी पावर उठाना है तो ये आपके एक्सक्लूशन सेट आ गया। अब दूसरी साइड लेंगे,
अब फिर लिखेंगे एक्स 1/4 इज इक्वल टू वाई और पुट y इज इक्वल टू 2/5। अब हमने x1/4 y की जगह लगाया 2/5। अब तो x आ जाएगा 2/5 रेज टू पावर 4। अब हम x का ये पावर 4 है तो 2 जो है 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा और 5 डिनोमिनेटर में 5 भी 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा आपके पास 625। और यूँ बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो बनेगा, एक 1 आया है और दूसरा है 16/625। तो बच्चों यही आपका आंसर है। अल्लाह हाफिज़।